रोमियो 10 उसका 8 निकाल लेंगे सब जन। जिनके पास अपनी बाइबल है बाइबल में से पढ़ें। जो लोग नए आए हैं जिनके पास नहीं उन्हें बाइबल दे दो, और जो घर से नहीं लेके आए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनके साथ शेयर मत करो। आप घर से नहीं लाए, सिस्टर अपनी बाइबल हटा लो वहां से, मत दिखाओ। अगर आप बाइबल लाना भूल गए तो क्या करने आए, बाइबल ही भूल गया। हम कपड़े पहनना नहीं भूलते जाते टाइम, खाना खा आमलेट खा के निकलना ही नहीं भूलते, बाइबल ले जाना भूल गए। पहने बिना आप मैं समझौता करता है, थोड़ा सा दिखा दे, कोई बात नहीं। हालेलुया। अपनी बाइबल अपने साथ रखा, निकाल ले सबने रोमियो 10 उसका 8। उसमें लिखा, परंतु वे क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अब सब जन निकालो पुराना नियम, पहला शमूएल उसका 17 उसका 37 हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 17 उसका 37 निकालो सब जन। निकाल लिया सबने? पहला शमूएल उसका 17 उसका 37 हम पढ़ेंगे। अपनी बाइबल निकाल लो सब जन। अपने घर से टमटमाते मत चलो चढ़ जा रहे, बाइबल भी उठा लिया करो। आपके पास पुराना नियम नहीं है ना, तो पुराने नियम शेयर करो लोगों के साथ, पर्सनल मत पढ़ो। वो पीछे दे दो उनके साथ पढ़ो, तुम और पीछे दे दो तो उनके साथ आ जाओ। पहला शमूएल उसका 17 उसका 37 जल्दी जल्दी नया नियम पढ़ो ताकि पुराना नियम भी आपको दिया जाए। आप तब तक नए नियम पे बैठे रहो। निकाल लिया सबने? कौन से पढ़ूंगा? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। अब इसका 45 में पढ़ूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। ईगो कम करो। मैंने जो आपको पहला वचन पढ़वाया उसको खोलो, उसको अड़ा के रखो। उसमें लिखा, कि यह कि वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास है जिसका प्रचार हम लोग करते हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करते हैं? कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? वो हाथ उठाओ, अपने हाथों को उठाओ जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दो मैं खुद करता हूं। हालेलुया। 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 हालेलुया।
हालेलुया। अब आ रही बात सबको? ये लोग ज़्यादा आवाज़ तेज कर रहे हैं तो सीटी मार रहे हैं इसकी। अब आ रही बात सबको? थोड़ी और बढ़ाओ। हालेलुया। अब आ रही आवाज़? पीछे वालों को आ रही आवाज़? जो ऊपर बैठे आ रही आवाज़ उन्हें? जो सीढ़ी में आ रही आवाज़? हालेलुया। इसमें लिखा तेरे मुंह में और तेरे मन में क्या है? एक विश्वास है, जिस विश्वास का हम प्रचार करते हैं। मुंह में कौन सा विश्वास होता है? मुंह में तो जबान होती है, दांत होते हैं। वो कह रहा तेरे मुंह में क्या है? विश्वास है। वीरवार वाली प्रार्थना के अंदर जब लोग आए थे तो मैंने एक सरमन दिया था, उस सरमन को आज मैं पूरा करूंगा। विश्वास। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर, तेरे मुंह के अंदर विश्वास है और कहीं विश्वास कर। आप अगर बाहर ढूंढने जाओगे विश्वास को तो आप कभी, मैं आपको 100% कहता हूँ, खाली वापस आ जाओगे, क्योंकि विश्वास आपसे बाहर नहीं, आपकी जबान के अंदर ही है, पर आप ढूंढने बाहर जाते हो। हालेलुया। उसने लिखा जो जबान में तेरी वचन दिए गए ये विश्वास, और इसी विश्वास का हम प्रचार करते हैं। आपके शब्द यानी कि क्या है? आपके विश्वास को जाहिर करते हैं कि आप कितना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं। मैंने पूछा कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? सिर्फ यीशु मसीह पे कि वो मेरे लिए मरा गाड़ा कर जिंदा हो गया। जो लोग कितने पे विश्वास करते हैं? अब वो लोग कितने हैं जो सिर्फ ठीक होने के लिए यहाँ बैठे और विश्वास कर रहे हैं? सिर्फ ठीक होना चाहते हैं इसलिए विश्वास करके बैठे हैं। मैं आपको साफ क्लियर बोल देता हूँ, चाहे आप मेरे से दोबारा ना मिले, आप नहीं ठीक हो सकते ऐसे, आप नहीं कभी जिंदगी में होगे, क्योंकि लिखा वो सुनो उसमें क्या लिखा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से भी विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर बंद थे तो उन्होंने इंस्पेक्टर को क्या कहा था? इंस्पेक्टर कहता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यानी कि एक ऐसी जिंदगी पाने के लिए जो दूसरे लोग नहीं जी रहे हैं, वो जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि वो उन्हें इसलिए पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान को मारा जाए, पीटा जाए, उसके पैर लकड़ी के अंदर ठोक दिए जाए और वो हंस रहा हो। इस जिंदगी का राज क्या मुझे भी चाहिए। वो कहीं से सुन के नहीं आया था, उसने देखा था कि पौलुस और सिलास मार खाने के बावजूद पैर कील में ठुके हुए हैं, तब भी रात को नाच रहे थे, गाने गा रहे थे परमेश्वर के और खुश थे। तो दरोगा आके उनसे पूछता है यही जिंदगी मुझे चाहिए, ये सेम जिंदगी मुझे चाहिए कि दुख होने के बावजूद भी तू हंस रहा है, ये उद्धार पाने के लिए, ये जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस उसे सिर्फ छोटे से 2 शब्द बोलता है, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार यानी कि वो जिंदगी जो पौलुस और सिलास जी रहे थे, वो जिंदगी जो यीशु मसीह जी रहे थे, वो जिंदगी जो उसके चेलों ने जी, और वो जिंदगी जो आपको जीने के लिए बोला गया है। हालेलुया। कुरिन्थियों चैप्टर 6 में एक बात लिखी गई है कि हम मुंह से तो शौक करते हुए दिखते हैं पर कईयों को आनंद करवा देते हैं। हम शक्ल से तो कंगाल लगते हैं पर बहुतों को धनवान बना के छोड़ देते हैं। कहता मुझे यही जिंदगी चाहिए तो मैं क्या करूं? वो कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए, तू विश्वास कर। वो बोल सकता था तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे, ये जिंदगी मैं तुझे दे दूंगा। नहीं, उसने कहा विश्वास कर, क्योंकि 2 लाख रुपए देने सौखे हैं, विश्वास करना मुश्किल। हालेलुया। इंसान 10 लाख रुपए देना वो आसान समझेगा, विश्वास करना उसके लिए मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए हमने एक डिफिकल्ट वर्ड बोला उसे, विश्वास कर तो तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। 90% लोगों की फैमिली इसलिए नहीं बसती क्योंकि वो चर्च में इसलिए बैठे हैं कि उनका फायदा हो रहा है। आधी से ज्यादा चर्चेस इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि वो पास्टर जो प्रचार कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि मुझे लोग कुछ देके जाएंगे। हालेलुया। आपका मोटिव क्या है यीशु मसीह पे विश्वास करने का? वो आपकी बरकत का कारण बनेगा। हालेलुया। आप सिर्फ लालच के लिए यहाँ बैठे हो, आप जिंदगी भर बैठे रहो। हालेलुया। उसने कहा तेरे मुंह में क्या है? विश्वास। किसमें है? तेरे मुंह में कि तेरे पैर में? तेरे पैसे में, तेरे घर में? किसमें बोला? तेरे मुंह में विश्वास। हालेलुया। मुंह का मतलब आप जो रोज बोलते हो, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द आपके विश्वास को साबित करेगा कि आपका विश्वास कैसा है, आपका विश्वास अच्छा है कि बुरा है।
हालेलुया। आप किन शब्दों के साथ सुबह उठते हो, आप किन शब्दों के साथ अपने दिन को खत्म करते हो, इससे पता चल जाएगा कि आपको कल क्या मिलने वाला है। मैंने एक कैप्शन डाला, उसमें यही चीज थी कि जो कुछ आप कल होता हुआ देखना चाहते हो उसे आज बोलना शुरू करो। हालेलुया। अपने हालातों को देखकर नहीं, परमेश्वर को देख के बोलना शुरू करो। लोग अपनी सिचुएशन को देख के बोलना शुरू करते हैं, मैं गरीब हूं तो मैं जिंदगी में सिर्फ 20,000 तक ही पहुंच पाऊंगा। आपका परमेश्वर कितना बड़ा है उस हिसाब से बातें किया करो। आपकी नजर में परमेश्वर दया करने वाला है तो वो आपके ऊपर दया करेगा। आपकी नजर में परमेश्वर क्रोध करने वाला है तो आपके ऊपर वो क्रोध ही करेगा। आपकी नजर में परमेश्वर बरकत देने वाला है तो वो बरकत ही देगा। आप जिस तरीके से परमेश्वर को एक्सेप्ट करोगे वैसा ही परमेश्वर आपके लिए बन जाएगा। क्योंकि अगर हम पुराने नियम से लेके रेवलेशन तक अगर हम पढ़े तो सभी नबियों ने अपने तरीके से यहोवा को नाम दिए। किसी ने यहोवा यीरे नाम रखा क्योंकि अब्राहम को भेड़ का इंतजाम करवा के दिया परमेश्वर, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया यहोवा यीरे कि मेरा इंतजाम करने वाला परमेश्वर। किसी ने सपना देखा तो उसने यहोवा शम्मा नाम रख दिया। किसी ने दुनिया बनाते हुए देखा तो उन्होंने बोला ये दुनिया बनाने वाला, ये यहोवा लोहीम है। जैसा जिसने देखा उन्हें वैसा ही परमेश्वर का नाम रख दिया। हालेलुया। कितनों को समझ आया? परमेश्वर ने अपने इजरायली लोगों को चंगा किया तो नाम रख दिया गया यहोवा राफा, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर। आप जैसा परमेश्वर को समझते हो वैसा ही बन जाता है। आप समझते हो यहोवा मेरी बातों को कभी नहीं सुनेगा तो वो अनसुना परमेश्वर आपके लिए। अगर आप ये अपने मुंह से बोलोगे कि मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है तो वो सुनने वाला परमेश्वर है। आप बोलोगे मेरी कभी कोई चीज पूरी नहीं करता तो वो कभी भी आपकी कोई चीज पूरी नहीं करने वाला परमेश्वर बन जाए। आप जैसा अपने मुंह से रिलीज कर दोगे वैसा ही स्वर्ग से भी रिलीज हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? उसमें लिखा धार्मिकता के लिए विश्वास और उद्धार पाने के लिए विश्वास करना जरूरी है। आप चर्च आ रहे हो, सेवा कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ये क्या काम है? ये धार्मिकता के काम है, ये धर्म के काम कर रहे हो। इससे आपका क्या बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी बदले तो आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा जो आपकी नहीं बोलते। अकेला विश्वास लिखा उसने ने लिखा विश्वास तुझे धार्मिक ठहराएगी और बोलने से तेरा उद्धार होगा। आपकी लाइफ तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक आपके शब्द चेंज नहीं होंगे। आपका विश्वास आपकी धार्मिकता को ग्रो कर सकता है पर आपकी लाइफ को चेंज आपके शब्द करेंगे। हालेलुया। आपका भाई चर्च नहीं आता, आप अपने भाई को बोलते हो तो पागल है, तो मैं सच कह रहा हूँ वो पागल ही रह जाएगा जिंदगी। आपके पापा शराब पीते और चर्च नहीं आते, नो प्रॉब्लम, पर अपने मुंह से ये मत बोलो मेरे पापा शराबी हैं, वो शराबी रह जाएंगे जिंदगी, क्योंकि जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? जब मैं चर्च नहीं जाता था, मैं चर्च के खिलाफ था, तो मेरी बहन कहती थी मेरा भाई परमेश्वर की सेवा करेगा। उस टाइम करता नहीं था, बल्कि मैंने बाइबल उठा के बाहर फेंक दी थी। पर आज मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? 3 साल पहले बोला गया शब्द आज पूरा हो गया, हुआ कि नहीं? सुबह मैंने अपनी मम्मी को उठ के बोला, मैंने कहा इतनी दरे बिछाओ लोग कम पढ़ेंगे, सिर्फ बोला मैंने, हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ कि नहीं? यीशु मसीह कहे यार की बेटी मरी हुई थी, क्या ये बोला ये मर चुकी है? नहीं, ये मरी नहीं है, ये सो रही है। उनके वर्ड्स ने उसको जिंदा कर दिया। सारे लोग रो रहे थे, शोक कर रहे थे, व्हाइट कलर का टेंट लगा हुआ था, क्रिया के आलू गोभी बन रहे थे, आटे वाले बिस्कुट मंगा रखे थे, चाय बन रही थी। यीशु मसीह कहे कहते ये मरी नहीं है, सो रही है। वो सब चुप, कैसी बातें कर रहे हैं, और उन्होंने उसको जिंदा करके दिखा दिया। मिरेकल आने से पहले आपका विश्वास आता है। आपकी लाइफ चेंज होने से पहले आपका विश्वास आता है। कुछ भी बड़ा होने से पहले आपके शब्द जो विश्वास के साथ बोले गए हैं वो देखे जाते हैं। यीशु मसीह गए, सब रो रहे थे, उन्होंने माहौल बदल दिया, कहा ये मरी नहीं है, ये सो रही है, और सब हंसने लग गए। उसने लड़की को उठा दिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? 12 साल से जिस लड़की का ब्लड बह रहा था, उन्होंने क्या बोला? मैं अगर छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? हुई तो नहीं थी अभी,
पर बोला गया था अगर छू लूंगी इसको तो क्या हो जाऊंगी, उन्हें पहले ही ये बोल दिया, इसलिए जब उन्हें छुआ तो वो ठीक हो गई। आप जो करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मेरे साथ हो, उसे आज विश्वास के साथ बोलना शुरू करो। मैंने ये पोस्ट जब फेसबुक पर डाली तो एक नॉन बिलीवर लड़की जो यीशु मसीह को नहीं मानती मुझसे कहती है क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ, अगर आप विश्वास यीशु मसीह पे करते हो, बाबाओं पे नहीं, तो हो सकता है। तुम अपने बाबा जी पे विश्वास करके बोलो मैं कल अच्छी जिंदगी जीऊंगी, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बाबे ने दुनिया नहीं बनाई, परमेश्वर ने बनाई। बाबा तो आपको झूठ बोल के अपने पीछे लेके चल रहा है, वो खुद मर जाएगा एक दिन, वो आप भी मर जाओगे उसके चक्कर में। वो आपको नहीं बचा सकता, ना आप उसे बचा सकते हो, पर यीशु मसीह आपके लिए मरा और जी भी उठा, और वो जो जी रहा है आपको जिंदा कर भी सकता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैंने अपने पड़ोसी को बोलो तेरे मुंह में विश्वास है, बोलो अपने पड़ोसी को तेरे मुंह में विश्वास है, बोलो 2 बार और बोलो तेरे मुंह में विश्वास है। हालेलुया। आप जो बोलोगे स्पिरिचुअली वो प्रैक्टिकल में बदल जाएगा। 4 दीवारी के अंदर की गई प्रार्थना पब्लिकली रिवॉर्ड लेके आती, इसका यही विश्वास है कि मैंने छुप के बोला, पब्लिकली मुझे मिला। हालेलुया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने पहला शमूएल 17 का 37 पढ़ा था, उसमें क्या लिखा पता है? दाऊद अभी गोलियत से लड़ने गया नहीं है, वो शाऊल को पहले ही बोल के जा रहा है कि आज इस फलिस्ती को मैं मार के आऊंगा। अभी वो गया नहीं है, और वो कितने साल का लड़का था? 14 साल का लड़का था, और लड़ने किससे जा रहा था? वो 9 फुट के आदमी से, एक 35-40 साल का एक दानव जैसा आदमी था, 9 फुट का, जिससे कोई भी राजा लड़ नहीं सकता था। वो 9 फुट आप समझते हो कितना होता है? 6 फुट का अगर चर्च में कोई इंसान है वो लगी नजर आता खड़ा हो, वो 9 फुट का आदमी था, यानी कि ऊपर छत छू जाएगा। इतने बड़े इंसान से, दानव से वो लड़ने जा रहा था, 14 साल का लड़का, और बोल के क्या जा रहा है? आज इस फलिस्ती को मैं मार के आऊंगा। क्या उसने अपनी उम्र देखी, अपनी ताकत देखी, अपनी हाइट देखी? उसने पहले ही बोल दिया मैं मार के जरूर आऊंगा। भले उन्होंने बाद में देखी हो चाहे ना देखी हो, पर उन्होंने पहले बोल दिया मैं इसे मार के आऊंगा। हम बोलने से पहले क्या करते हैं? अपना शरीर देखते हैं, अपने कपड़े देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, अपने बाल देखते हैं, अपना नॉलेज देखते हैं, फिर बोलते हैं कुछ हो नहीं सकता। उसने कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ पता क्या देखा? परमेश्वर खड़ा साथ, हाँ मैं मारूंगा इसको, बस। वो बोल सकता था मैं उसकी जितना ताकतवर नहीं हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी तलवार नहीं है, मेरे को तलवार चलानी नहीं आती, वो तो योद्धा आदमी, मैं कैसे मारूंगा? उसने बोला आज ये फलिस्ती मेरे हाथों से मरेगा। हालेलुया। और मारा कि नहीं? उसका गला काट के लाया हुआ। कितने साल का लड़का? 14 साल का। आप अपनी संसारिक ताकत को देखना जब बंद कर दोगे ना, उस दिन आप जीत जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा के लोगों के बिजनेस इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि वो अपने आप को देखते हैं। पर अगर वो ग्रेस को देखें, अनुग्रह को देखें जो उनके ऊपर किया गया है, वो 2 दिन में कामयाब हो जाए। अरे आपका बॉस ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपने क्या जॉब करनी है, आप डिसाइड करोगे कि मैंने क्या जॉब करनी है और कहाँ जॉब करनी है। एक लड़का यहाँ आता था, आज नहीं आया वो कहता मेरा ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं आज के बाद कभी चर्च नहीं आऊँगा। मैंने कहा तू, तेरे मन में विश्वास है, जो बोलेगा वो करेगा। कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा तू बोलना शुरू कर, तेरा बॉस ना पलट जाए तो नाम दूंगी। उसने रोज बोलना शुरू कर दिया, अभी तक दिल्ली में हूँ, और कहता ट्रांसफर कैंसिल कर दिया मेरा। और पता कहाँ जा रहा था वो? बिहार जा रहा था वो, बिहार जा रहा था काम करने। कहता दिल्ली में बोले यही काम करो। कैसे नहीं हो सकता? आप अपनी एबिलिटी को देख के विश्वास दिखाते हो कि चल मेरा बॉस तो खड़ूसा नहीं मानेगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप विश्वास करते हो तो आज से बोलना शुरू करो जो आप परसों होता हुआ देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो ये चीज ना हो मेरी जिंदगी, मैं नहीं जाना चाहता, विश्वास से उसको आज बोलना शुरू करो जो आप चाहते हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्रिश्चियन लोग कंट्रोल किए नहीं जाते, कंट्रोल करते हैं। आप क्रिश्चियन हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप उसे कंट्रोल करो। लोग मेरे को आके इतनी स्टूपिड सी बात बोलते हैं, हमारे घर वाले हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, हमारे बॉस के अंदर हम फंसे हुए, हम कुछ कर नहीं सकते। मैं कहता तुम क्रिश्चियन हो, हमारे पे लानत ऐसे हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन लोगों के पास पैसा बहुत है, मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे पास परमेश्वर है, तुम्हारे पास प्रेयर की ताकत है,
तुम्हारे पास फास्टिंग की ताकत है, तुम करके पूरी दुनिया ही ला सकते हो, और तुम कह रहे हो इसके कब्जे में पड़े हुए। इसलिए तुम पे लानत है कि तुम ताकत होने के बावजूद भी ऐसे बने बैठे हो जैसे तुम एक निर्जीव होता है। एक इंसान को पता लग जाए मेरे अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए हैं, और तब भी वो कह रहा है मैं बहुत गरीब हूं, तो क्या ये आदमी बेवकूफ नहीं है? तो समझदार है। यही चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको। प्रेयर की, शब्दों की ताकत दी कि जैसा तू बोलेगा मैं कर दूंगा, पर आप क्या रहे हो? मैं गरीब। तो लाना था फिर आपको खुद कुछ नहीं आता। आपको दिया तो क्या, आपको समझना ही नहीं आता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्रिश्चियन लोग मुझे आके कहते हमारी जॉब नहीं। मैंने कहा तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य है यार, अन्य जाति जॉब पर तुम क्यों नहीं करोगे? आप बोलना शुरू किया तो लग गए। अपने पड़ोसी को बोला अपने विश्वास की ताकत को पहचान। मैंने लास्ट संडे एक सरमन दिया था, सी योरसेल्फ इन क्राइस्ट। आज मैं एक और लाइन बोलना चाहूँगा, नो योरसेल्फ इन क्राइस्ट। अपने आप को मसीह में जानो कि आपके पास क्या ताकत है। आधे से ज्यादा लोगों को ताकत नहीं पता कि वो कर क्या सकते। दाऊद को नहीं पता था कि मेरे अंदर ताकत नहीं है। उसने अपने विश्वास की ताकत को पहचान लिया था, इसलिए वो जीत गया। उसकी नींद बंद हो गई है, उसको जिसको खोल के बैठे हुए। हालेलुया। क्या वो नहीं जानता था कि मेरे पास ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना ताकत है, ना तलवार है, ना शक्ल है, कुछ है, पर मैं मुंह से तो बोल के आ गया हूं कि फिलिस्ती को मार दूंगा। है 9 फुट का आदमी, मारूंगा कैसे? हालेलुया। पर वो मार के आया कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पास विश्वास की ताकत है, तेरे पास शब्दों की ताकत है, तू जैसा चाहे वैसा कर सकता है अगर तू अपने आप को पहचान जाए। आमीन। कितनों को पता लगा कि आप कितने पावरफुल हो कि नहीं हो? आपका काम खराब हो जाए, मेरे पास मत आओ, अपने आप को बोलो। प्रेयर करने के बाद ऐसा क्यों है, मैं इसको बदल के छोड़ूंगा। बोलो रोज उसको, क्योंकि विश्वास आपके मुंह के अंदर, जैसा आप बोलोगे वैसा आपके लिए होता चला जाएगा। उसमें लिखा एलिया के बारे में जब मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर ने उसे अभी तक नहीं बोला था कि मैं आग उतारूंगा। याद रखो, बारिश के बारे में उसे बोला था कि मैं बारिश लेके आऊंगा, तू प्रेयर करिए। और वो खुद चला गया, उन्होंने बोल दिया विश्वास से, चलो आ जाओ, देखते तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है कि मेरा। जिसने आग उतार दी स्वर्ग से वो जीतेगा। सब लोग चल दिए उसके साथ, सबने हवन सब कुछ कर लिया, सब लोगों ने सब कुछ कर लिया। वो आया, उसने हाथ उठाए और आग उतार दी मुझे। क्योंकि स्टार्टिंग के वर्ड क्या थे उसके, आज तुम्हें यहोवा की ताकत दिखाऊंगा। आज ये साबित हो जाएगा कि यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। वो बोल के निकला। हालेलुया। आज लोग कहते हैं आज के पास्टर आग क्यों नहीं उतार पाते? ऐसा विश्वास भी नहीं किसी के पास। आग तो उतरी जाएगी, कल भी उतरी थी, आज भी उतरेगी। आज लोग चर्चेस में लोग जाते हैं, ठीक क्यों नहीं होते? किसी में चर्च में हीलिंग होती है, किसी चर्च में भविष्यवाणियां होती हैं, हर संडे होती हैं, बड़े बड़े मिरेकल होते हैं। इस चर्च में स्किन खराब थी, मांस तक उतर रहे थे, वो भी ठीक हो गए। कैसे हो गए? मैं जब सुबह नीचे आता हूँ चर्च में, मैं शीशे में देख के बोल के आता हूँ आज सबसे बड़ी हीलिंग करेंगे नीचे, आज सबसे बड़ी प्रोफेसी इसी चर्च में होगी। मैं बोल के उतरता हूँ नीचे और वो करके जाता हूँ। आप क्या बोल के आते हो घर से, ये मायने करता है कि आज आपको क्या मिलेगा। क्या बोल के निकलते हो घर से? और चाहे तो पिला दे, ये बोल के निकलते हो। और आमलेट तो बना दो, चढ़ जाना है मैंने, ये तो करके आते हो। आप 10-10 पराठे ठूस के आते हो, जूस पी के आते हो, जिसके साथ आ रहे हो गप्पे मारते हुए आते हो। अन्य भाषा का कोई दूर दूर तक निशान नहीं है, कोई प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, गप्पे मारते हुए आ रहे हो। चर्च आके कहते हो कुछ मिला नहीं जी, इसको क्यों मिल गया? ये घर से बोल के निकला था, आज मेरी जिंदगी बदलेगी चर्च में, इसलिए इसे मिल गया। कितने लोग हैं जो चर्च में फास्टिंग के साथ आते हैं, जो उपवास रख के चर्च में आते हैं, बाकी लोग सब दबा के आते हैं। हाँ, वो खान 2 बजे तक चलेगा, 2 बजे के बाद खाना मिलेगा, वहाँ तुम खा लेता।
तभी वर्षी में उबासियां मार रहे हो तो आप आत्मा में आते हो तो आत्मा की चीजें आपको सुनाई देती है। आप शरीर में आते हो पेट भर के आपको कुछ सुनाई नहीं देता। आप फिर ऐसे टेक गए हो तो पड़े रहते हो गाओ। आपके मुंह में क्या है? विश्वास, सामर्थ्य। आज के बाद कभी मत बोलना कि मेरे घर में ऐसा है वैसा है ये है वो है। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप अभी भी झाड़े झूड़े लगाए फिरते हो, बाबाओं के पास फिर रहे हो तो मत बोलना कुछ नहीं असर होगा। वो सिर्फ एक समझ लो आवाज निकलेगी और होगा कुछ नहीं उसमें। अगर आप दिल से यीशु मसीह को मानते हो कि ये मेरे लिए मर चुका है, ये मेरे लिए कब्र में गया, इसने मेरे लिए मार खाई है और इसने मेरी जिंदगी को बचाया है, तो आज मैं अपनी जिंदगी से सौंपता हूँ और आज के बाद जो मैं बोलूंगा वो होगा। मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ होगा, क्योंकि ने क्या लिखा, अगर तू सारे मन से उस पर विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार कर ले, कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। हर कोई नहीं तो चंगा कर देता लोगों को। हर कोई रास्ते पे जा रहा कोई भी इंसान किसी के लिए भी प्रेयर करता लंगड़ा चल जाता, पर जो विश्वास करते हैं और वो जब बोलते हैं तो वो होता है। आपका विश्वास, आपके शब्द काम करेंगे। अगर आपका रियलिटी वाला ओरिजिनल वाला विश्वास है तो आने जाने वाला नहीं। आज विश्वास है कल थोड़ा कमजोर पड़ेगा। क्यों उसने उससे पूछा कि मुझे जिंदगी चाहिए? क्योंकि वो हैरान था कि इंसान जाति में से ऐसे कौन से दो लोग हमारी जेल में आए हैं जो मार खाने के बाद भी परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। ऐसी जिंदगी मुझे भी चाहिए। मेरे पास पैसा तो बहुत है पर ऐसी जिंदगी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा विश्वास कर, जो कि एक डिफिकल्ट चीज है। विश्वास करना क्या है? चर्च आके विश्वास हो गया। हर चीज में विश्वास। मैं चर्च जा रहा हूं, आज मेरी जिंदगी का कुछ बड़ी चीज होगी। मां, आप घर में बैठे हो, आज का दिन मेरा कुछ अलग होगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ। हर काम में विश्वास, ये बिलीवर कहलाता है। तैयार हो आज से शब्द बोलने के लिए अपनी फ्यूचर की। आपको मैं सच कह रहा हूँ, आप प्रॉफिट हो सकते। जोर से बोलो आमीन। कौन हो आप लोग? प्रॉफिट का मतलब भविष्यवाणी करने वाला, भविष्य तकता। जरूरी नहीं है कि मैं ही वेद बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हो, पर अगर आप अपनी ताकत पहचान जाओ तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। अगर आप धार्मिकता में यानी कि परमेश्वर के काम भी कर रहे हो। धार्मिकता के काम मतलब चर्च में सेवा कर रहे हो, उसके मंदिर में सेवा कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग में हो, बाइबल पढ़ते हो, वचनों पर चलते हो, कोई गाली मुंह से नहीं निकालते, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई बेईमानी का काम नहीं करते, कोई गुस्सा नहीं करते, कोई किसी लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर नहीं, किसी लड़के के साथ तुम्हारा अफेयर नहीं है, साफ सुथरी जिंदगी जी रहे हो, फिर तुम चर्च भी रेगुलर आ रहे हो और बोलोगे जो अपने मुंह से, आपकी लाइफ बदल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम। अगर आप ये चीजें करते हो तो हालेलुया, तो आप जो बोलोगे, जो भविष्यवाणी करोगे वो पूरी होगी। वो होगी जरूर, क्यों नहीं होगी? हालेलुया। दाऊद उसको कहता है मारने से पहले, आज तेरा शव कौन खाएंगे? गिद्ध खाएंगे, पक्षी खाएंगे, चीले खाएंगे, तेरा शव अभी मारा नहीं है उसको, प्रोफेसी कर रहा है, तेरे मरने के बाद चीले तेरा शव खाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लोग थूकेंगे तेरे पे, ये होगा वो होगा। और एंड में क्या हुआ? यही चीलों ने उसका शव खाया, क्योंकि उन्हें पहले ही प्रोफेसी करती थी। रोज सुबह उठ के अपने लिए प्रोफेसी करो, आज मेरी बरकत का दिन होगा, आज मैं ऐसी बरकत काटूंगा, आज मैं ऐसे जीऊंगा, आज मेरे साथ ऐसा होगा, आज मेरे साथ ऐसा होगा। आप अपने लिए प्रॉफिट जिस दिन बन जाओगे, आप दुनिया के लिए भी प्रॉफिट बन जाओगे। आमीन। उसकी लास्ट लाइन जो उसके विश्वास को दिखाती है, दाऊद के क्या बोला उन्होंने? संग्राम तो यहोवा का, विक्ट्री तो यहोवा की है, जीत यहोवा की है, वही तुझे मेरे हाथों में कर देगा। जोर से बोलो हालेलुया। उसको ये पता था कि जीत किसकी है, तो तू ही मरेगा, कुछ भी कर लो, नहीं शब्द बोल दिया।
कि विक्ट्री तो किसकी है? यहोवा की। तू कुछ भी कर ले, मरना तू नहीं है। जीत तो सिर्फ यहोवा की है, और यहोवा की तरह मैं खड़ा हूं, तू नहीं। एक बार अपने हाथों को उठाओ और जोर से बोलो, संग्राम यहोवा का है, और मैं ही जीतूंगा। आमीन। हालेलुया। आज के बाद तो नहीं बोलोगे हारोगे कभी, क्योंकि जीत किसकी है? कभी नहीं हार सकते आप, कभी नहीं हार सकते, क्योंकि जीत यहोवा की है। क्योंकि संग्राम यहोवा का है। क्योंकि ये दिन, यहोवा का है। ये मैदान, यहोवा का है। मैं। यहोवा का। जब सब कुछ यहोवा के पक्ष में तो लिखा, है। जब तेरे तरफ यहोवा तो कौन तेरे विरोधी होंगे। आमीन। तैयार हो ये जिंदगी जीने के लिए आज से? Yes. आप बिल्लियों की तरह तो नहीं जियोगे डर डर के, हाँ? कि कोरोना वायरस से डरोगे? आपके मुंह से क्या निकलता है वो हो जाएगा। आपके मुंह से ये निकलता है मैं बिना मास्क के भी घूमूंगा, कुछ ना कुछ तो नहीं हो। तो आपके मुंह में क्या है? हालेलुया। है कि नहीं है? मुझे लोगों ने कहा कई पास्टर्स ने, कोरोना वायरस तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, जिसके लिए हम प्रेयर नहीं करते, तो इन्हें पता हम ठीक नहीं कर सकते। मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा इसी में घुसूंगा मैं, जो कोई नहीं कर सकता मैं करूँगा, और कोरोना वायरस का पेशेंट ठीक हुआ। और उसके लिए मैंने खड़े होकर प्रेयर नहीं करी थी, फोन पे प्रेयर करी थी, तो ठीक, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ। मैंने कहा आपकी सोच क्या है? आपकी सोच सिर्फ यही है कि मैंने जमीन पे रहना, तो जब जमीन पे ही रहोगे। आपकी सोच पीछे बैठ के ये है कि एक दिन मैं सामने जाके गाऊंगा भी, आप पहुंचोगे एक दिन यहाँ। आपकी सोच ही छोटी रहेगी तो आपकी जिंदगी भी छोटी चलेगी ना। आप चाहते हो ये ठीक हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, तो नहीं हो सकता। आपके विश्वास के अनुसार लिखा मैं काम करूंगा, लिखा जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा, लिखा मैं तेरे कामों के अनुसार तुझे फल दूंगा। आपका विश्वास क्या है? आपका गलत विश्वास है कि मैंने पतीला रख दिया, चाय पत्ती डालती, चाय अपने बन जाएंगी। ये विश्वास के लिए परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा। आप सोचो मेरे मुंह में सामर्थ्य है, चाय बन जाओ तो चाय बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप चाय पत्ती रख के आओ चाय बन जाए, ऐसा नहीं। लॉजिक के साथ विश्वास, आपको बुद्धि भी दिए कि नहीं? आप विश्वास से कह रहे हो परमेश्वर मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ तो आज रात को आ जाएगा बादलों पे, अरे मैं वचन पलट दूँ तेरे चक्कर से। हालेलुया। कितने लोग तैयार है विश्वास करने के लिए? लालच वाला विश्वास या फिर आपकी जिंदगी उन्हें बचाई इसलिए विश्वास? अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जोर से बोलो परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरी जबान में सामर्थ्य दी है, मेरी जबान में ताकत दी है। मैं जो कुछ विश्वास से बोलूंगा वो होता चला जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि जीत सिर्फ यहोवा की है, संग्राम सिर्फ यहोवा का है। मेरे हालातों को देखकर आज से मैं ये जज नहीं करूंगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तेरी ओर देखूंगा और ये बोलूंगा, एक दिन सब कुछ मैं जीत लूंगा। जोर से बोलो आमीन।